813 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सभा में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सभा स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए बनाया गया है और इस सभा के तहत लोगों को अपने कामों में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी मिलती है और पैसे का प्रबंध वैसे ही किया जाता है जैसे एनुअल बजट और रेलवे बजट का किया जाता है, ठीक वैसे ही। क्योंकि होता क्या है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट पढ़ने के बाद व्यक्ति को या तो गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है कंपटीशन देने के लिए या फिर प्राइवेट सेक्टर के पास अपने ज्ञान की परीक्षा देने के लिए। दोनों ही सूरत में अगर ढंग का नौकरी नहीं मिला तो लोगों को 70% लोगों को ऐसे ही इधर उधर अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है और रोजगार से हाथ धोना पड़ता है या किसी तरह से रोजगार चलता है, रेगुलराइज हो नहीं पाता है, समाज में प्रतिष्ठा मिल नहीं पाता है। इसीलिए अमितेश्वरवाद बनाया गया है जिसके तहत 6 राष्ट्रपति भवन है जो कि मंदिर के दस्तावेज को लेकर बनाए गए हैं ताकि जो भगवान भगवती हैं वो साक्ष्य प्रमाण रहेंगे कि हम लोगों ने अमितेश्वरवाद के ज़रिए ये किया। अब इसके बाद नियम बनाए जाते हैं जिसको ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट कहते हैं 2001। इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्रियल बजट, वी शुड बी प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड, 3 बजट सिस्टम, एनुअल बजट 1 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री एंड ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्रियल बजट, and constitutional life 0 to 18 years if required and 18 to 58 years for all by self-funding, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month. So we have made organized self-employed ministry budget of India University. By this, a person studying and working in the organized self-employed ministry, he will reach above 40,000 per month in cash by achieving 10 MA degree or 10 PhD degree or 10 MPhil degree or 10 DLED degree. Because every educational degree in organized self-employed ministry it is paid and the fiscal credit salary increases और fiscal credit salary पर हर एक महीना पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस, अलाउंस, मिनिस्टेरियल बेनिफिट जुड़ता है। 10% फिजिकल क्रेडिट सैलरी का कैश हर महीना जुड़ता है और यह संवैधानिक प्रशासनिक सेवा के तहत जुड़ता है। मतलब कि 140 करोड़ आबादी हो या 150 करोड़ आबादी हो, 160 करोड़ आबादी हो, हर एक का ये जुड़ना ही जुड़ना है जो सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी प्रशासनिक चतुरता दिखाई है कि किस तरह से हम सीधा कल्याण देंगे भारत के जनता को, क्योंकि अब तक जो 15 अगस्त 1947 से अब तक जो आया है उसके तहत प्राइवेट सेक्टर पर थोपने का काम किया गया है सरकार के द्वारा। मतलब ये हर चीज़ को प्राइवेट सेक्टर को दे दो, इसमें है कि प्राइवेट सेक्टर को दे दो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर ही है मगर काम करते हुए, क्योंकि रेगुलर इनकम नहीं हो पाता है प्राइवेट सेक्टर में और रेगुलर इनकम नहीं हो पाता है क्योंकि जॉब इनसिक्योर रहता है और जॉब इनसिक्योर रहेगा तो रेगुलर इनकम नहीं रहेगा और ये समस्या बनी रहती है। इधर सरकार में जो है जॉब ही कम है, कंपटीशन होता ही नहीं है, तो इस चक्कर में रोजगार की मारामारी लगेगी। 70% लोग हमने एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया है जिसमें तहत हर एक साल जो बजट पेश होता है वो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट चेक किया जाता है। तो तत्काल पिछले 75 सालों से 30,000 का जो वैल्यू मनी था उस समय में 30 रुपये था, अब 30,000, अब 40,000, उस समय में 40 रुपये था, अब 40,000 हो गया। 40,000 रुपये से ऊपर कमाने वाले इन कैश 30% लोग ही है, बाकी 70% लोग 40,000 के प्रतिमाह से कम ही कमाते हैं। और वह समस्या वहाँ पर आती है जब रेगुलर इनकम नहीं हो पाता। जब रेगुलर इनकम नहीं हो पाता है तो समस्या जटिल की जटिल बनी रहती है। इसीलिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनवाया है। और इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट 4 बार पेंशन 18, 32, 40 क्योंकि जो पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठाते हैं उस पर 10% के आसपास पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस, अलाउंस, मिनिस्टेरियल बेनिफिट जमा होता है प्रशासन के तहत हर एक नागरिक के कोष में। और उसके बाद वो जो है पेंशन 18, 32, 40, 58 बन के उभर के आ जाता है। तो इस प्रकार से रेगुलर इनकम की व्यवस्था लगी थी। और एक बार याद रखिए, माता पिता जिस प्रकार से बच्चे को आगे बढ़ाते हैं ठीक इसी प्रकार से रेगुलर इनकम जो है सो नागरिक को आगे बढ़ाता है। अगर रेगुलर इनकम नहीं रहेगा तो नागरिक चरमरा जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जो छोटे मोटे मतलब पैसे आए या फिर चले गए उसमें
कोई बरकत नहीं रहता है, क्योंकि पता नहीं चलता है कि कितना आया कितना गया, रेगुलर इनकम और वो भी संवैधानिक तौर पर। तो इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट काम करती है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ 31 अगस्त 2000 से तत्पर है और लगातार आप तक हम लोग पहुंच रहे हैं। आप लोग हम लोग तक नहीं पहुंच रहे हैं। अपने हेड ऑफिस शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 से निरंतर आप लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज के नारा के साथ हम लोग सत्य अहिंसा के पद से आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया की स्वरोजगारी सरकारी नौकरी की स्थापना हो, साथ साथ जो है सो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी का निर्माण हो, जिसके तहत 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 डिग्री आ जाए और जनतंत्र में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण होना ही चाहिए। भारत जैसे बहुल आबादी वाले राज्य में जहाँ पर 140 करोड़ आबादी है, वहाँ पर रोजगार की समस्या हर एक घर में है और इस रोजगार को नज़रअंदाज कर देने से हम अपने भविष्य को धूमिल कर रहे हैं। हमें मिलकर साथ देना होगा और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करना होगा। इसके लिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब पढ़ें और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का साथ दें। ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब 19 पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन 31 अगस्त 2001 को छापी गई है और इसके निरंतर एडिशन निकल रही है। 23 एडिशन है और इसके तहत हर एक 401 रुपये की किताब है और इसके 6 खंड हैं, क्योंकि हम लोग 6 राष्ट्रपति भवन को मानते हैं व्यवस्थित स्वरोजगार मंत्रालय वाले। कैलाश राष्ट्र में जो शिव पार्वती को स्वामी मानता है, बैकुंठ राष्ट्र में जो विष्णु लक्ष्मी को स्वामी मानता है, तीसरा जो ब्रह्मा सरस्वती है जिसमें ज्ञान को स्वामी ज्ञान और विधाता को स्वामी माना जाता है, चौथा जो आदि शक्ति जगदम्बा को शक्ति माना जाता है, प्रत्येक वर्ष के और छठा जो हिंदू गवर्नमेंट सभी को मानते हैं। इसीलिए 6 राष्ट्रपति भवन को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके तहत जो है हम लोगों ने 6 खंड है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय ट्रूथ ओनली टर्म्स के और 401 × 6 2401 रुपये की किताब है और इसको आप जो है सो पार्सल के जरिए मोबाइल नंबर पर के जरिए 6397360717 ईमेल एड्रेस OSCMB office2001@gmail.com के जरिए आप तक पहुंचाया जा सकता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का किताब आपको खरीदना पड़ेगा, अपने घर में रखिए और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए 4 बार पेंशन, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी और अपना निश्चिंतता के साथ जीवन जिए। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का एनुअल फंक्शन 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच 4 बार होता है। इसमें मूर्ति बनाई जाती है 6 रुपये भगवान की और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा देकर श्रृंगार किया जाता है, आरती की जाती है, भोज किया जाता है और उसके बाद जो है 10वां दिन विसर्जन किया जाता है। इसके बाद मूर्तियों का विसर्जित करके फिर जो है 2.5 महीने पर फिर पूजा शुरू की जाती है। इस प्रकार से इसका जो है ट्विटर पर अकाउंट है जहाँ अमित कुमार 77 ट्विटर पर अकाउंट है अमित कुमार 68022607 और ब्लॉग है जहाँ अमित कुमार 77.blogspot.com। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का आरती हेड ऑफिस शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर और OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 ईमेल एड्रेस OSCMB office2001@gmail.com। राष्ट्रपति एक कमरा नंबर 1 से 6 को हम लोग राष्ट्रपति भवन 1 से 6 कहते हैं। तो पहला कमरा हुआ शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी सारी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती प्रथम। राष्ट्रीय भवन नंबर 2 है विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी सारी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती प्रथम। राष्ट्रीय भवन 3 हो गया ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी सारी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रीय भवन नंबर 4 हुई आदि शक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी सारी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि। राष्ट्रीय भवन नंबर 5 हो गया प्रत्येक स्वर्ण वर्ष भवन होती 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी सारी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती। राष्ट्रीय भवन नंबर 6 हो गया हिंदू गवर्नमेंट डेचर टाइम मिलते हैं 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर 12 बनारसी सारी 12 धोती प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी 1832 पेंशन है। इसके साथ साथ इसका ध्वज भी है उजला कपड़ा जिस पर
12 चिन्ह हैं, 6 हिंदू धर्म के चिन्ह हैं जो 6 राष्ट्रपति भवन को संबोधित करते हैं, और 6 अल्पसंख्यक 6 जो रिलीजन है उनके राष्ट्रपति। 7वां भारत हिंदू धर्म हो गया। तो इसको कहते हैं 12 राष्ट्रपति। तो पहला राष्ट्रपति शिव पुराण 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 175 राष्ट्रपति भवन 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता लेकर चक्र मांग में सिंदूर। तीसरा है कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर है। चौथा है त्रिनेत्र मांग में सिंदूर जो कि आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है। किताब मांग में सिंदूर प्रत्येक शून्य वर्ष के भगवान का दृष्टिगोचर है। और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर हिंदू गवर्नमेंट ट्रेजरी का दृष्टिगोचर। इस प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करने के लिए अच्छे और राष्ट्रपति भवन के चिन्ह पर अंकित है, और ये मार्गदर्शन करते हैं कि हम जो है सीधा मंत्रालय संपर्क ले और सीधा बजट संपर्क ले। ये ध्वज जो है उजला कपड़ा और उस पर 12 राष्ट्रपति भवन के चिन्ह और 12 राष्ट्रपति भवन कंट्रोल में है, एक राष्ट्रपति। यह मार्गदर्शन करता है कि हम सीधा अपने रास्ते पर चलें, सत्य अहिंसा के पथ पर चलें और स्वरोजगारी के साथ अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या फिर बड़े उद्योगपति के यहाँ 40,000 से ऊपर के जॉब मिल जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने ज़िंदगी को संप्रभुता के साथ, स्वच्छता के साथ और पवित्रता के साथ जिए। अभी जो कि संभव नहीं है। अभी के समय में जो 75 सालों में हमने जो आज़ादी पाई है भारतवर्ष में, रोज़गार की सबसे बड़ी जटिल समस्या है। कोई अगर कहता है कि रोज़गार में वह सुखी है तो वह ऊपर से कह रहा है, शायद इसीलिए क्योंकि दूसरे से डर रहा है। रोज़गार के लिए स्वतंत्रता तभी संभव है जब उसको संवैधानिक तौर पर अधिकार मिलेगा। अभी तक संवैधानिक तौर पर ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे इनकम और काम दोनों को संवैधानिक तौर पर प्रोटेक्शन, जो पैसे का जहाँ तक सवाल है तो वो प्रशासनिक मैनेजमेंट से आती है। इसके लिए प्रशासनिक मैनेजमेंट की आवश्यकता है, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी से उधार लेने की। हम लाख रुपए खर्चा करते हैं हर एक साल। बजट हम पेश करते हैं 15 अगस्त 1947 से अभी तक 2023 तक लगभग 75 बजट हमने पेश कर दिए एनुअल के, और 75 हमने रेलवे बजट पेश कर दिए। 75 हमने स्टेट गवर्नमेंट बजट पेश कर दिए, 8 हमने यूनियन टेरिटरी बजट पेश कर दिए। अब इनमें से अगर सही आकलन किया जाए तो 10 रुपया भी रेगुलर इनकम अगर हम कर देते हैं व्यवस्थित स्वरोजगार रूप में तो उसको बढ़ाया जा सकता है, और ना ही उसको बल्कि उसके परिवार को संवारा जा सकता है। और दूसरा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट को अगर हम रेगुलर इनकम से जोड़ देते हैं, यानी कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर कोई वैल्यू लगा देते हैं, हम एग्ज़ामिनेशन इतना करक लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब ग्रेजुएशन से बाहर निकलता है लड़का, या तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो पाता है या फिर उसको प्राइवेट सेक्टर में टिक नहीं पाता है, क्योंकि कंपटीशन और उनकी सोच दोनों मेल खाती नहीं है। क्योंकि जो सिलेबस का जो ढांचा बना हुआ है एजुकेशनल सर्टिफिकेट भारतवर्ष में वो दूसरा ही है, और प्राइवेट सेक्टर का अपना ही ढांचा है। ऐसे में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय ही एक सुलह है जहां पर दोनों अपनी ज़िंदगी को आराम से जी सकते हैं। 140 करोड़ 145 करोड़ के आसपास आबादी है। हमें एकजुट होकर सोचना पड़ेगा नितेश्वरवाद की ओर, और हमें 6 राष्ट्रपति भवन हिंदू का और माइनॉरिटी का एक राष्ट्रपति यानी कि 12 राष्ट्रपति बना के इस चीज़ को सिद्ध करना पड़ेगा कि हम सब जो है परमात्मा के बेटा बेटी हैं, और हमें जो है इनकम और आय को सुधारने के लिए संवैधानिक मान्यता उस पर देनी पड़ेगी, और इसी का नाम है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम 2001। तो आइए एकजुट होकर अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का शारदापुर लोहाना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर SMB ऑफिस नंबर 6397360717 के साथ दें और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को अपने जीवन में उतारे। ट्रूथ ऑन लिटरम्स किताब पढ़े। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो चैनल है यूट्यूब पर उसको जो है सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा घर इस चीज़ को समझें। ये बात जान लीजिए कि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के अलावा भी अदर पार्टीज़ भी इसको पारित कर सकते हैं, मगर आपको समझने की ज़रूरत है। आज़ादी के लिए लाखों पार्टी जो है लड़ते रहे, तब जाके हमें आज़ादी। सीधा स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए हम लोग जो है कृत संकल्प है। मिलजुल कर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के साथ एक
सम्मानीय जीवन जिए, जो कि घुट घुट के जो हम लोग जी रहे हैं उससे ऊपर उठकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, बजट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और संविधान सभाओं में पारित करें। धन्यवाद।